नमस्कार विद्यार्थियों। सामाजिक विज्ञान अध्ययन के क्रम में इतिहास के अध्याय 1 के आखिरी खंड में आज हम लोग पहुँच गए हैं। पूर्व में हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान के इतिहास खंड के अंतर्गत पहले अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के अंतर्गत फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद, पुनः राष्ट्रवाद का निर्माण, क्रांतियों का युग, इटली और जर्मनी का निर्माण का अध्ययन करते हुए अध्ययन के क्रम में कल हम लोगों ने राष्ट्रवाद की दृश्य परिकल्पना, राष्ट्रवाद को एक मूर्तिमान रूप में चित्रित करने की परिकल्पना के रूप में अध्ययन किया। उसी क्रम में आज अगले चैप्टर में हम लोग राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, हम लोग राष्ट्रवाद पर लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। 19वीं शताब्दी के आखिर में, आखिरी की चौथाई में, मतलब 1875 के बाद राष्ट्रवाद, यूरोप में जो है राष्ट्रवाद, वो अपने प्रारंभिक आदर्श रूप में नहीं रह गया। अब ये राष्ट्रवाद जो उदारवाद के साथ जो राष्ट्रवाद का वहाँ उदय हुआ था, प्रजातंत्र, आदर्श, समता, समानता, यह धीरे धीरे साम्राज्यवाद के रूप में परिणत होते चला गया और इसमें अपने जो राष्ट्रों का निर्माण हुआ, उन राष्ट्रों को दूसरे से बेहतर दिखाने के क्रम में, इन राष्ट्रों को दूसरे से बेहतर दिखाने के क्रम में अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति इतनी बढ़ी कि दूसरे के प्रति अनादर का भाव, और साम्राज्यवादी शक्तियों ने इस राष्ट्रवाद का उपयोग अपनी साम्राज्यवादी क्षमता और साम्राज्यवाद को बढ़ाने में किया। अब साम्राज्यवाद एक नया शब्द आपके सामने आया। क्या है? किसी राष्ट्र, किसी व्यक्ति द्वारा अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए दूसरे राष्ट्र, दूसरे व्यक्ति, दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा करना, यह साम्राज्य। राष्ट्रवाद के उदय, औद्योगिक क्रांति और तमाम घटनाओं से यूरोप में जो शक्तिशाली राष्ट्र उत्पन्न हुए, उनमें तीव्र प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई और साम्राज्यवाद का रूप ले लिया। उन्होंने पूरे विश्व में कब्जा करने का प्रयास किया और बड़े बड़े उपनिवेश और साम्राज्य स्थापित हुए। शक्तिशाली राष्ट्र इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और रूस उभर कर सामने आए। इसी तीव्र राष्ट्रवाद के साम्राज्यवाद में परिणत होने की उच्चाकांक्षाओं ने आगे चलकर 2 विश्व युद्ध का भी सामना मानवता को करना पड़ा। इस चैप्टर का हमारा पूरा यह है कि राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, जो राष्ट्रवाद का सहारा साम्राज्यवादियों ने लिया अपने साम्राज्य के विस्तार में, अपने देश की जनता को कि हमारे राष्ट्र का विस्तार हो रहा है, हम महान हैं। जर्मन नाजी जाति की, इंग्लैंड अंग्रेजों की महानता, इस तरीके से आगे बढ़े और इसका सहारा लेकर साम्राज्य का खूब विस्तार किया। इसका सबसे पहला अखाड़ा और सबसे प्रमुख अखाड़ा बना वाल्कन क्षेत्र। 1871 के बाद साम्राज्यवाद का वाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविना, युगोस्लाविया, बुल्गारिया, यूनान आदि देशों का क्षेत्र आता है। इन्हें स्लाव क्षेत्र भी कहते हैं विश्व इतिहास में। इस पूरे क्षेत्र पर उस समय बड़े क्षेत्र पर, इसके लगभग सारे क्षेत्र पर या बड़े क्षेत्र पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा था। धीरे धीरे ऑटोमन साम्राज्य का जब पतन हुआ तो इस क्षेत्र के जो यूरोपीय राष्ट्र, छोटे छोटे जो राज्य थे, जैसे यूनान, सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविना, उन्होंने अपने को राष्ट्र कहा कि हम प्राचीन काल से दिखाया कि हम अलग स्वतंत्र राष्ट्र रहे हैं और हम पर कब्जा है, और अपने स्वाधीनता के लिए वो प्रयत्नशील हुए। और 19वीं शताब्दी में एक बार ऑटोमन साम्राज्य ने अपने में आधुनिकीकरण करके अपने को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो विफल हो गया। और ये जो छोटे छोटे राज्य हैं, राष्ट्र हैं, जो
बाल्कन क्षेत्र के हैं, इनमें आगे स्वतंत्र होकर और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र अपने राज्य में लाने की एक प्रतिस्पर्धा होड़ में थी। इस होड़ में यूरोप के वो शक्तिशाली राष्ट्र जो औद्योगिक क्रांति और राष्ट्रवादी उदय और अन्य कारणों से राष्ट्रों के निर्माण से सामने आए थे, जर्मनी, फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये भी इसमें कूद गए और इनमें आपस में प्रतिस्पर्धा हुई इस क्षेत्र पर कब्जा करने की। उसकी परिणत हुई ये प्रथम विश्व युद्ध। ये आपसी जो प्रतिस्पर्धा यूरोपीय राष्ट्रों में, इस प्रतिस्पर्धा में इन्होंने बहुत सैनिक शक्ति का विस्तार किया, नौ सैनिक शक्ति का विस्तार किया। मैंने पूर्व में आपको बताया कि इन्होंने विश्व के तमाम देशों में उपनिवेश भी स्थापित किए थे और यहाँ बाल्कन क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए जो इनमें तीव्र प्रतिस्पर्धा हुई, वह मूल कारण रहा आगे चल के प्रथम विश्व युद्ध और पुनः द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ। ये साम्राज्यवादी उच्चाकांक्षाओं के कारण है। प्रथम विश्व युद्ध के समय में एक दूसरी स्थिति भी देखने को मिल रही है, साम्राज्यवाद के साथ राष्ट्रवाद की। जिन राष्ट्रों पर इन साम्राज्यवादी शक्तियों ने कब्जा किया था 1914 आते आते, उन राष्ट्रों में स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुए, वहां राष्ट्रवाद का उदय प्रस्फुटन हुआ तीव्र गति से। इन राष्ट्रों का राष्ट्रवाद यूरोपीय राष्ट्रवाद की पूरी तरह से कॉपी नहीं था। हर राष्ट्र का राष्ट्रवाद अपनी तरह का था और वो आजाद होने के लिए इन उपनिवेशवादी शक्तियों से संघर्ष करने लगे। ये जो राष्ट्रवाद ये यहाँ उत्पन्न हुआ, राष्ट्रवाद और आज़ादी के आंदोलन शुरू हुए औपनिवेशिक देशों में, सच्चे अर्थों में यहाँ भी राष्ट्रवाद था और स्वतंत्रता आंदोलन चले। ये यूरोप के राष्ट्रवाद से पूरी तरह उनकी कॉपी नहीं है। इनका हर देश का अपना अपना राष्ट्रवाद था और पूरे विश्व में एक स्वतंत्रता आंदोलनों चल पड़ी, जिसमें भारत भी है और कालांतर में तमाम स्वतंत्र राष्ट्र सामने आए। ये साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद को दो तरीके से, शुरू में राष्ट्रवाद का सहारा लेकर साम्राज्यवाद ने अपना विस्तार किया। साम्राज्यवादी शक्तियों ने पहले राष्ट्र बने, फिर साम्राज्यवाद विस्तार किया, बाल्कन और अन्य क्षेत्रों में खूब संघर्ष किया। भारत में भी दो साम्राज्यवादी शक्तियां, फ्रांस और इंग्लैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी में खूब संघर्ष हुआ कब्जा करने को लेकर। फिर बाद में प्रथम विश्व युद्ध और उसके समय में 20वीं शताब्दी में जहां इन्होंने साम्राज्यवादी शक्तियों ने कब्जा किया था, वहां राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ और स्वतंत्रता आंदोलन चले और स्वतंत्र हुए। ये है साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद का संबंध। राष्ट्रवाद की उग्र अभिव्यक्ति साम्राज्यवाद के रूप में हुई और साम्राज्यवादी शक्तियों के दमन से पीड़ित होकर अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रवाद का भी उदय हुआ। और राष्ट्रवाद एक बहुत अच्छी अवधारणा है अपने राष्ट्र के प्रति, लेकिन कोई भी अवधारणा अगर अधिक हो जाएगी और आप अपने राष्ट्र को कितना भी महान मानते रहिए लेकिन दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेंगे, तो उसकी परिणत प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में ही देखने को मानवता को मिलेगी। इस आज के इस चैप्टर के साथ हम लोगों ने इतिहास का खंड 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का समापन किया। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग कल नागरिक शास्त्र के पहले अध्याय के साथ आपके सामने आएंगे। बच्चों, मुझे आशा है कि आप ये सारे वीडियो देखते होंगे, आप इससे प्रश्न भी पूछ रहे हैं और प्रयास किया जाता है कि कोर्स को सरल शब्दों में आपके सामने रखा जाए और आप लाभान्वित हों। जय हिंद।